गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर से आपका एफए स्टडी सेंटर सॉल्यूशन में स्वागत है। तो हम लोग त्रिभुज पढ़ रहे हैं। तो आज फिर त्रिभुज का क्या है पार्ट 2 हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले क्या है कि पार्ट 1 में हम फॉर्मूला बता चुके हैं, ठीक है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। इससे पहले आपका जो जान लेते हैं कि आप कैसे हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग सही होंगे और बेहतर है कि आप सेफ रहें, घर में ही रहें। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 करा चुके हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपकी यहाँ स्क्रीन पे आ चुका हो क्वेश्चन क्या बोला, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए एकदम आसान सवाल है। समबाहु त्रिभुज क्या बोला है, समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजा क्या होना चाहिए बाबू, बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सभी भुजा बराबर होना चाहिए। मतलब ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये इसके बराबर, ये भी इसके बराबर, ये भी इसके बराबर। मतलब क्या, एक भुजा 6 सेंटीमीटर दे चुका है। क्या दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा और ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। ये क्या बोला कि इसकी ऊंचाई निकालने के लिए, तो बताइए ऊंचाई यहां से यहां ना होगा, यही ना ऊंचाई होगा, यहीं पे ऊंचाई होगा ना। तो यहां पर समकोण त्रिभुज बनेगा, हमेशा क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। और ये इस पे जो लंब जो होगा ना, एकदम ये दोनों के मिडिल पॉइंट में होगा, एकदम बीचे बीच होगा। क्या होगा, बीचे बीच होगा। तो बताइए यहां से यहां तक ये 6 होगा, तो यहां से यहां ये कितना होगा, ये भी 3 हो गया और ये भी 3 हो गया। तो बताइए ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज है ना। अब देखिए ये समकोण त्रिभुज से इसकी ऊंचाई निकाल सकते हैं। पता होगा आपको कि कर्ण लंब कर्ण वाला फॉर्मूला याद होगा आपको। मतलब क्या, एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें बोलेगा सर एच कोण है, तो एच आपको पता होना चाहिए कि जो समकोण के सामने वाले भुजा को हम कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। कर्ण को हम जो एच से डिनोट करते हैं। एच का पूरा फुल फॉर्म होता है हाइपोटेनियस, ठीक है। अब देखिए, अब आपको पता है जो खड़ा हुआ उसको लंब बोलते हैं, इसको पी से डिनोट करते हैं, इसको पी से परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब हो गया बेस को हम आधार बोलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, तो आपको पता होना चाहिए एच दिया हुआ है और बी दिया हुआ है। यहां से पी नहीं निकाल लेंगे तो देखिए चुटकी का कमाल है। यहाँ एच कितना हुआ, 6 का स्क्वायर, अब बराबर पी कितना है, पी नहीं दिया हुआ, पी का स्क्वायर। अब देखो बी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, 6 छाए 36 बराबर पी स्क्वायर प्लस 3 दिया 9। अब इधर जाएगा तो ये क्या हटेगा ना, मतलब 36 माइनस क्या होगा 9 बराबर पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कितना होगा ये 27। तो पी बराबर हो गया रूट अंडर 27। अब 27 का अब क्या, 27 को रूट से थोड़ा देखते हैं बाहर निकलता है या नहीं निकलता, देखते हैं। हाँ निकलेगा। ये का 9 गुने 3 लिख सकते हैं ना। 27 को क्या लिख सकते हैं, 9 तिया 27। आपको पता है कि 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। अरे वर्गमूल निकाल दिए, ये 3 बार भाग गया, ये 3 है ना, ये 3 ये सेंटीमीटर। आपका आंसर, यही आपका आंसर हो गया इस सवाल का, क्वेश्चन नंबर 5 के सवाल का ये आंसर। कोई दिक्कत इसमें, जहां भी दिक्कत है आप कमेंट जरूर कीजिए कि सर इसमें दिक्कत है, आप कैसे बनाएं। हम जरूर फिर उस सवाल को बनाने का कोशिश करेंगे और एकदम परफेक्ट है कि अगले बार समझा देंगे, ऐसे आप समझ चुके होंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मिटाए जाए इसको। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं यहां कि क्या बोल रहा है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज का जो आधार है वो 10 सेंटीमीटर है। देखिए क्वेश्चन नंबर कितना था बाबू, क्वेश्चन नंबर क्या है, 6 है। क्या है, 6 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज, सोच लीजिए यही समद्विबाहु त्रिभुज है, सपोज दैट, है ना। इसका ये वाला भुजा बराबर है। क्या बोला, समद्विबाहु त्रिभुज का जो आधार है, आधार कितना है बाबू, 10 सेंटीमीटर है। और क्या बोला, बराबर भुजा, तो बराबर भुजा सोच लीजिए, इसको मान लीजिए बराबर भुजा, इसके ये बराबर है, क्या है, इसके ये बराबर है। तो ये 13, तो ये भी 13 ना होगा ना, क्योंकि आपको पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्या होता है, दो भुजा बराबर होता है। तो ये 13, तो ये भी 13, सपोज दैट मान लेते हैं। और ये 10, तो इसका क्या बोल रहा है निकालने के लिए बाबू, इसका बोलना निकालने के लिए क्षेत्रफल। क्या बोला है, क्षेत्रफल। तो देखिए हम इसको क्या मान लेंगे, a बराबर 13, अरे b बराबर 13, c बराबर कितना 10,
आपको फॉर्मूला याद है, एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। ए कितना है 13, बी कितना है 13, सी कितना है 10 बट्टा 2। तो 13 13 26 है, 26 से 10 36, तो 36 बट्टा 2, तो ये कितना हो गया 18। इस बराबर 18 हो गया। आपको लगाना है क्या, हीरोन का सूत्र। क्या लगाना है, हीरोन का सूत्र। तो क्या होता है वो रूट अंडर, क्या होगा रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, होगा या नहीं होगा। अब देखिए रूट अंडर आपके पास एस कितना आया, एस 18 आया ना, तो ये देखिए 18। अब 18 माइनस ए कितना है 13, अब फिर 18 माइनस बी कितना है 13। अब देखिए ना 18 माइनस सी कितना है 10। अब देखिए ये क्या हो गया, रूट अंडर 18 गुने, अब 18 में से 3 हटाएगा, 18 में 3 हटाएगा कितना होगा 5 होगा, 18 में से 3 हटाएगा तो 5 होगा। ये देखिए 18 में से 10 हटाएगा तो ये कितना हो जाएगा 8 हो गया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ तो यह 9 दूनी 18 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। यहाँ गुने 5 गुने 5 गुने 2 चौके 8 लिख सकते हैं या ना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। आपको पता है कि 9 का वर्गमूल कितना होगा 3 होगा। अब देखिए 2 कैट हो, 1 और 1 मतलब 2 ठो 2 है तो 1 ठो 2 निकल जाएगा बाहर। 5 कैट हो, ये भी 2 ठो, और 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो देखिए टोटल आंसर कितना हो गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी ये 24 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है, चलिए सेंटीमीटर स्क्वायर यही आपका आंसर। कोई दिक्कत, देखिए 3 फिर से देख लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 का बढ़ते 36 हो जाएगा, सॉरी 36 होगा, कितना होगा 36 होगा, ये 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नोट कीजिए फटाफट, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए ये कैसा आ गया, बाहर आ गया, क्यों, क्योंकि इसका वर्गमूल होता है कितना, 9 का वर्गमूल 3 हो गया, रूट से बाहर आएगा। ये 2 का ठो है, 2 ठो ना, तो 2 का जब जोड़ा लगेगा तो 1 ठो 2 निकल जाएगा, 1 ठो 2 निकल गया। अब देखिए एक चीज, सॉरी यहाँ पे एक चीज गड़बड़ क्या हो गया है, देखिए मिस क्या हो गया है, देखिए ये तो बाहर आएगा 3 हो गया, इसका 2 का ठो है 1 और 1 मतलब 1 ठो 2 निकल जाएगा, 5 1 ठो है और 4, ठीक है। तो देखिए 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, तो कितना हो गया 5 दूनी 10 और 10 को 6 से गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसको नोट कीजिए फटाफट, अगले सवाल की तरफ चलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत ना, आप देख लीजिए एक बार कैलकुलेशन में, बाकी सब सही बना है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए क्या क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या बोला देखिए, बोल क्या रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, जो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है जो कितना दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर। तो इसके कर्ण की लंबाई निकालने के लिए बोला है ना, बहुत ही आसान सवाल है। देखिए है क्या, बड़ा कंफ्यूज करने के लिए बोलता है। क्वेश्चन नंबर क्या होना चाहिए बाबू 7 है। बोल दिया क्या कि समद्विबाहु त्रिभुज, चलिए समद्विबाहु त्रिभुज ये मान लेते हैं, ठीक है। और क्या बोला है इसका, ये कर्ण निकालने के लिए, h हो गया, इसको b बोलते हैं, इसको p बोलते हैं, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको c मान लीजिए। आपको पता होना चाहिए, ये b हो गया, सॉरी ये b हो गया, ये p हो गया, ये h हो गया, ये कर्ण हो गया, ये कर्ण होता है, ये आधार होता है, आधार होता है, और ये लंब होता है, क्या होता है लंब होता है। इसका फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, पाइथागोरस फॉर्मूला क्या बोलता है कि कर्ण का होल स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर होता है लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका। चलिए 7वां सवाल देख लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो आपको पता होने से समद्विबाहु त्रिभुज समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, तो अब क्या बोल रहा है कि उसका जो भुजा, चलो भुजा को हम समद्विबाहु त्रिभुज में तो 2 भुजा क्या बराबर होगा, तो ये होगा तो ये भी ये होगा, यहां से कर्ण निकाल देंगे। तो आपको पता होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने, अरे आधार गुने लंब, आधार गुने लंब। क्षेत्रफल दिया हुआ है, देखिए ना कितना दिया हुआ है
अरे 200 दिया हुआ है बराबर 1/2। हम है जो क्या करते हैं, आधार को भी ए मान लिए तो ये भी ए हो जाएगा, तो ये ए गुने ए होगा या नहीं होगा। जब ये ए होगा तो ये भी ए होगा, क्यों? क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है इसलिए। तो यहां देखिए इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 को 200 से गुना करेंगे तो 400। क्यों किए गुना? क्योंकि वो पता है इधर भाग में तो उधर जाएगा तो गुना में होगा। और ए को ए से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर, अब ए स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो रूट अंडर कितना 400 बराबर ए बराबर हो जाएगा रूट अंडर 400। अब एक इसका वर्गमूल कितना होगा, अरे 20 होगा या नहीं होगा? मतलब ये 20 निकल गया, सॉरी ये कितना निकल गया, 20 निकल गया, मतलब ये भी 20 हो गया और ये भी 20 हो गया। तो यहां से कर निकाल सकते हैं। देखिए ना फॉर्मूला एकदम है जो स्टेप में लगा हुआ है। तो करने का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर, मतलब 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर है ना। अब देखिए यहां कर्ण, कर्ण तो स्क्वायर कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, आएगा ना। देखिए क्यों स्क्वायर है, यहां स्क्वायर था तो रूट चढ़ जाएगा इस पे, तो रूट अंडर ये क्या हो जाएगा 400 प्लस 400 ये क्या हो जाएगा 800 होगा ना 800। अब इसमें अगर हम देखते हैं कितना से ये बाहर आएगा तो 800 को अगर हम ऐसे लिख सकते हैं 20 गुने 2, तो ये 2 दूनी 4 मतलब 400 दूनी 800। देखिए 2 ठो जोड़ा लग गया ना, तो 20 निकल जाएगा रूट अंडर 2। क्या है आपका सेंटीमीटर में है, हाँ सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या निकल गया आपका कर्ण, कर्ण क्या हो गया, कर्ण हो गया आपका 20 रूट अंडर 2 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। बहुत ही आसान सवाल, मजा आ जाएगा। चलिए मिटाते हैं इसको। मजा आ रहा है ना आप लोग का? कमेंट कीजिए कि हाँ सर मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है सर, और जहां दिक्कत है वो भी कमेंट कीजिए कि सर इसमें दिक्कत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 8 है ये, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर कितना होगा 8 है, देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें क्या बोल रहा है कि उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मालूम कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है 8 सेंटीमीटर है। तो क्या बोला हमको पहले निकालने के लिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आपको पता होना चाहिए। अब भुजा दे दिया है, क्या दे दिया है, भुजा दे दिया है कितना 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पहला 8वां का पहला है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है रूट अंडर 3/4 गुने भुजा स्क्वायर। भुजा क्या है 8, तो 8 गुने 8, इसको काट दीजिएगा, 4 दूनी 8, तो क्या हो गया 8 दूनी 16 रूट अंडर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही तो आपका आंसर 8वां का पहला हो गया। चलिए 8वां का दूसरा देख लेते हैं। 8वां का दूसरा में क्या बोला है कि उसका परिमाप निकालने, बोला क्या उसका परिमाप। एक चीज बताइए कि ये समबाहु त्रिभुज है, क्या है ये समबाहु त्रिभुज है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा क्या होता है बराबर होता है। इसको भी ए मान लेते हैं, इसको भी ए मान लेते हैं, इसको भी ए मान लेते हैं। आपको पता होना चाहिए इस त्रिभुज का परिमाप, चाहे जो भी त्रिभुज रहे, त्रिभुज का परिमाप, क्या चीज, त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग। तो सभी भुजाओं का योग क्या हो जाएगा a प्लस ए। आपको परिमाप दिया हुआ, कितना दिया हुआ परिमाप बाबू 60 दिया हुआ, क्या दिया हुआ 60। तो कैट हुआ हो गया यहाँ 3a, तो यहाँ a का मान निकाल लेंगे तो 3 का 3, ये 20 बार में कट जाएगा, मतलब a बराबर क्या हो जाएगा 20। फिर इसका उस पद का बोला क्षेत्रफल निकालने के लिए, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है रूट अंडर 3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो मतलब भुजा क्या हो जाएगा यहाँ 20 गुने 20, तो 4 का 4 4 पंचे 20, तो ये क्या हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा यहाँ 100 रूट अंडर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत ना, नोट कर लीजिए फटाफट, मजा आ रहा है ना। चलिए एकदम इस बार एकदम जो टॉप करना है आप लोग को, ठीक है।